नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये टैबलेट कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस टैबलेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए, तथा साथ ही जानेंगे कि क्या इसको लेने से परमानेंट वजन बढ़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आरपी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फो। डेक्सामेथासोन कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की एक दवा है जो शरीर के आंतरिक तथा बाह्य सूजन को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये दवा मार्केट में डेक्सामेथासोन टैबलेट, डेक्सामेथासोन सिरप, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, डेक्सामेथासोन क्रीम वे आई ऑइंटमेंट व आई ड्रॉप के रूप में भी आसानी से मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में हम डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में ही बात करेंगे। डेक्सामेथासोन टैबलेट मार्केट में 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.5 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम व 6 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में आसानी से मिल जाती है। अगर हम डेक्सामेथासोन टैबलेट के प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है जाइडस कैडिला का डेक्सोना टैबलेट। इसके अलावा वोकार्ड लिमिटेड का डेकडान टैबलेट, जाइडस कैडिला का ही बायोडेक्सोन टैबलेट, सन फार्मास्यूटिकल का डेक्सोमेट टैबलेट और वोकार्ड फार्मास्यूटिकल का डेकाड्रोन टैबलेट आदि। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी इफेक्टिव है जितनी की ब्रांडेड फॉर्म। अगर हम डेक्सामेथासोन टैबलेट के यूजेज की बात करें तो इसका उपयोग इन्फ्लेमेटरी कंडीशन व ऑटो इम्यून कंडीशन को ठीक करने में किया जाता है। इसका प्रयोग एलर्जी कंडीशन को ठीक करने में भी किया जाता है। ये एलर्जी कंडीशन स्किन से संबंधित हो सकती है, जैसे स्किन पर रेडनेस हो जाना, इचिंग सा होना आदि। तब ये टैबलेट दी जाती है तथा साथ ही इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को फूड से एलर्जी हो गई हो तब भी ये दवा काफ़ी काम करती है। इस टैबलेट का उपयोग ब्रोंकाइटिस में भी किया जाता है। ब्रोंकाइटिस के दौरान मरीज को एलर्जी व इन्फेक्शन के कारण श्वास नली में सूजन आ जाती है, जिससे मरीज को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत रहती है, पूरा सांस नहीं आ पाता है। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा डेक्सामेथासोन टैबलेट प्रेस्क्राइब की जाती है। इसका उपयोग थ्रोट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस में व थ्रोट इन्फेक्शन में गले में सूजन आ जाती है। अगर उस समय डेक्सामेथासोन टैबलेट दी जाए तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा करती है। यदि कोई मरीज जिसको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो यानी कि गठिया रोग हो, जिसमें मरीज के पाँवों में जॉइंट्स में स्वेलिंग हो गई हो तथा दर्द हो रहा हो, तो उसमें सूजन को कम करने के लिए डेक्सामेथासोन टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरिया नामक बीमारी में भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है तथा प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल लाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग डेंटिस्ट द्वारा डेंटल सर्जरी के पहले व बाद में दोनों समय में किया जाता है, जिससे कि गाल व मसूड़ों की सूजन को समाप्त किया जा सके। अगर किसी व्यक्ति को किसी कीड़े ने काट लिया हो, जैसे मधुमक्खी के काटने पर, चींटी के काटने पर आदि, तब काटे हुए स्थान पर दर्द व जलन रहेगा, सूजन रहेगी। तब ऐसी कंडीशन में दर्द व जलन को मिटाने के लिए डेक्सामेथासोन टैबलेट का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति गलती से पानी के साथ चींटी को निगल ले, जिसके कारण पूरे शरीर में जलन व एलर्जी होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा डेक्सामेथासोन टैबलेट प्रयोग में लाई जाती है। डेक्सामेथासोन टैबलेट का प्रयोग कैंसर की कीमोथेरेपी के दौरान अगर मरीज को उल्टी जैसा लगे, नोजिया हो, तब भी किया जाता है। इसका उपयोग प्रेगनेंसी में भी किया जाता है। ये दवा प्रेग्नेंट महिलाओं में बच्चे के प्री मैच्योर बर्थ को रोकती है। अगर बच्चे का जन्म सामान्य 9 माह से पहले हो, यानी कि 7 माह या फिर 8 माह में ही होने लगे, तब प्री मैच्योर बर्थ को रोकने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। डेक्सामेथासोन टैबलेट व्यक्ति की पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, जिससे व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है। इसी कारण से डॉक्टर द्वारा इस दवा को वजन बढ़ाने के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये एक प्रकार से डेक्सामेथासोन टैबलेट का एडवर्स इफेक्ट है। जैसे ही इस दवा को बंद करते हैं, वापिस भूख लगना बंद हो जाती है तथा वजन सामान्य हो जाता है। इसलिए इसका उपयोग कभी भी भूख बढ़ाने में नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में एलर्जी हो या फिर अस्थमा का अटैक आ गया हो, तब एक टेबलेट यानी कि 0.5 मिलीग्राम की टेबलेट वो स्टेट ले सकता है और दवा लेने के बाद तुरंत बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इस टेबलेट को 9 मिलीग्राम पर डे मैक्सिमम डोज में दिया जा सकता है। इसे हमेशा 2 डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, इसकी डोज मरीज की बीमारी व मरीज का वजन और उम्र पर डिपेंड करती है। इस दवा को सामान्यतः हृदय रोगी, थायराइड के मरीजों को, स्टोमक व इंटेस्टाइन से संबंधित रोग के मरीजों को नहीं लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा डायबिटिक मरीजों को, किडनी व लीवर से संबंधित बीमारियों वाले मरीजों को भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर हम डेक्सामेथासोन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसको रेगुलर लेने से पफी फेस होना यानी कि मरीजों के गालों का लटकना हो सकता है। इसके अलावा स्टोमक अपसेट होना, डिजीनेस यानी कि बेचैनी होना, हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, स्लीप डिस्टर्बेंस होना, हृदय से संबंधित समस्या होना, हिक्कप होना यानी कि हिचकी आना आदि हो सकता है। इसके अलावा मरीज के अंदर स्पर्म काउंट भी कम हो सकता है। ये अथवा इसके अलावा कोई भी अनवांटेड इफेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। जब भी कोई दवा ले तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।